हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज आप लोग को एक चीज़ बता दूं, जितने भी मैंने आपको जो सीरीज़ करवाए थे मॉक टेस्ट वो आपके ये देख लो इस पेपर के अंदर में छुपे हुए हैं सारे। ये पेपर वो हैं जो कि मिड टर्म हाफ ईयरली प्राइवेट वालों के हो रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके। अब मुझे नहीं पता कैसे उन लोगों के पास मॉक टेस्ट पहुँचा है या नहीं पहुँचा, या उन लोगों ने कहाँ से पहुँचा मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का कि कैसे। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन से, अगर जिस बच्चे ने पूरे मॉक टेस्ट अपने लगाए होंगे चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 14 के, चैप्टर 9 के और चैप्टर 8 के, भाई साहब एक एक क्वेश्चन इसमें है। अब ये नहीं पता कि मॉक टेस्ट कैसे छापते हैं इन्होंने में, अब मुझे नहीं पता, या कहीं और से क्वेश्चंस मिला होगा, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा। अगर मॉक टेस्ट में अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी और मॉक टेस्ट लगाया होगा, भाई हूबहू क्वेश्चंस भी मैच कर रहे हैं इसमें। अब मुझे नहीं पता कैसे चल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इससे अच्छा पॉजिटिव चीज़ें आने वाली है कि जितने को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो भी वीडियोस आपके डल रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके किसी भी सब्जेक्ट का हो। भाई वो सारे एनालिसिस के बाद ही मैं आपको करवाता हूँ, शायद आपने देखा होगा, बिकॉज उतना टाइम नहीं होता कि अब बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत। एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप 1 घंटे 2 घंटे की एक कंप्लीट मतलब वन शॉट डालो। भाई उसके लिए तो सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता, अगर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट मैं आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आप लोग को अवेलेबल करवाऊँगा पेपर में, जो आपके खतरनाक नंबर दिलवा सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आज आप देख रहे हो यहाँ पे 10वीं पब्लिक स्कूल का पेपर है। आपको मैं इसमें से टिग्नोमेट्री का, जो टिग्नोमेट्री आपको मैंने चलाया था कल, अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है किसी ने टिग्नोमेट्री का, तो आप वहाँ से देख लो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो उसी तरह से मैं वही चीज़ करवाऊंगा यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और स्कोरिंग होगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे की भी बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं उसके लिए मैनेज करूँगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जो कि आज वाले पेपर मतलब 14 सितंबर को हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 10वीं पब्लिक स्कूल आप ये देख लो, 10वीं पब्लिक स्कूल वसुंधरा में जो कि ऑफलाइन के कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनका ही पेपर हुआ। तो मैंने सोचा कि ये पेपर आपके साथ डिस्कस किया जाए, और उन बच्चों को भी बिलीव ही नहीं हो रहा है कि कैसे ये सारे क्वेश्चन इसमें मैच कर गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा चीज़, ठीक है, सबके एक्सपेक्टेड है। मैम लोग भी तो भाई अपने लेवल पे तैयार करती हैं चीज़ों को, लेकिन ये है मैं जितना बता रहा हूँ वो थोड़े से कहीं ना कहीं आपके क्लास होंगे पेपर में, शायद आपको पता है, लेकिन इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप लोग प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो। जो चैप्टर हो गए, जो चैप्टर नहीं हुए उसे अभी छोड़ो, लेकिन प्रैक्टिस करो। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ आपको, अभी 8वें चैप्टर का करवा रहा हूँ, इसके बाद 9वें चैप्टर का कंसेप्ट करवा दूंगा, उसके बाद 12वां और 14वां आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स, उसके बाद एक बार रिवीजन करवा दूंगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से फोकस के साथ देखिए, ध्यान रखना जब क्लास हो रही हो, जब आपको समझा रहे हो उस टाइम सिर्फ आपका फोकस बिल्कुल पढ़ाई पे होना चाहिए भाई। इतने में आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ, आफ्टर आप लोग कमेंट करके बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँगा, इस वीडियो के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको लग रहा है मॉक टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे या सिर्फ ओनली हेल्पफुल हो रहे हैं। एक चीज़ याद रखना भाई, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना जो कि आज आपको इसमें दिख जाएगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर कुछ बातें बताता हूँ आपको लास्ट में क्या चीज़ है। देखो इनका जो मॉक टेस्ट का जो मिड टर्म है हाफ ईयरली है, जो इन लोगों का हाफ ईयरली हुआ है, ये हाफ ईयरली हुआ 80 नंबर का, जो कि 3 घंटे का है, मतलब 4 सेक्शन में बटे हुए थे। सामने देख लो 4 सेक्शन में बटे हुए थे, जो कि पहला सेक्शन आपका एक मतलब कि कुछ सेक्शन ए था, 20 MCQ था, मतलब कि आधे नंबर के थे। फिर बी सेक्शन है जो कि 10 क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 जो कि 2-2 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन नंबर सी है जो आपके 31 से लेकर 40 3 मार्क्स के आए हैं, और क्वेश्चन मतलब सेक्शन डी है जो कि 5 केस स्टडी क्वेश्चन आए हैं, जो कि 41 से 45 मतलब 41 से लेके 45, जो कि 4-4 मार्क्स के ईच है। तो इनमें से मैं आपको अभी जिस तरह से मैं आपको सेशन चला के दे रहा हूँ, जैसे मान लो भी 8वां चैप्टर करवा रहा हूँ, कल भी वीडियो अपलोड हुई थी, इससे पहले स्टैंडर्ड मैथ्स वालों की हुई थी, इससे पहले 1-2 महीने पहले बेसिक मैथ्स वालों की हुई थी, मतलब आप कंटेंट छांट लो भैया, जो भी चीज़ है वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं अभी आपको 8वें चैप्टर जो करवा रहा हूँ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं, जो कि हूबहू मॉक टेस्ट से मैच कर रहे हैं। अब पता नहीं डेटा भी कैसे मैच कर रहा है। थैंक यू सो मच यार आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, प्यार किया, थैंक यू सो मच। और आपके लिए मैं ये मेहनत इसलिए कर पाता हूँ जब भी इतनी सारी चीज़ें क्लैश हो पाती हैं। बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखो, आगे तो मैं आप लोग को ऊपर जहाँ तक जाना चाहते हो मैं पहुँचा ही दूंगा भाई, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, कि पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे
इफ़ साइन ए, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ साइन ए है यहाँ पे 3/4, क्या लिखा है यहाँ पे 3/4, कह रहा है यहाँ पे कैलकुलेट। क्वेश्चन मिलेगा, इवन डेटा भी सेम मिलेगा। मैंने तो बोला था शायद डेटा वेटा भी चेंज हो सकता है, लेकिन इस बार तो डेटा ही सेम है। आपके जो मॉक टेस्ट पेपर आएंगे आप वहां से मैच कर लेना, जो आपके हाफ ईयरली मिड टर्म होंगे आप वहां पे भी क्वेश्चन मैच कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपको इस व्हाइट बोर्ड से आपको मिलने वाला है, ठीक मेरे भाई। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। आपको पता है कि साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, फिर देखा है कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। चलो कोई दिक्कत नहीं, इन सब को करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने पहले वाले जो सेशन देखा होगा या पहले वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उनमें देखना, वहाँ पे मैंने सारी बेसिक बता रखी थी। आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले दो चीज़ पता होना चाहिए, इसकी रेशियो क्या होता है, PBPH, मैंने बताया था HHB, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है याद करने का। पहला कॉलम जो होगा ये आपका होगा साइन का, और दूसरा जो होगा ये होगा आपका कॉस का, और ये जो होगा आपका होगा tan का। अब देखो कैसे, सपोज करो साइन है, यहाँ पर आपको बता दूं कि साइन थीटा इसका अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे कॉसेक थीटा होता है, ये आप सबको पता है। अगर मान लो साइन के बाद है यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा, ठीक भाई। अब लग कहता है टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये बात समझ गए यहाँ पे, ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। उसी तरह से जो साइन होता है, एक हमें सबसे पहले आप राइट एंगल ड्रॉ करो। एक ये जैसे आपने राइट एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे आप सपोज करो ए इसे मान लेते हैं, सी इसे मान लेते हैं, बी इसे मान लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए, इट मीन्स कि जहाँ पे हमें एंगल होगा थीटा वहीं बन रहा है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे आपने कहा थीटा के सामने ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब हो जाएगा। उसके नीचे छोटी वाली साइड ये बेस मतलब आधार हो जाएगा, ये हाइपोटेनस मतलब कि ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक भाई। ध्यान से सुनते जाना बस। अगर साइन की बात कर रहा है तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो चलो यहाँ पे साइन की बात करते हैं। साइन ए होता है P अपॉन में H, तो इसीलिए ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है साइन। अगर साइन का अपोजिट क्या है यहाँ पे कॉसेक, तो साइन का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा H अपॉन में P। जस्ट आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। और ये चीज़ याद रखना है बिल्कुल कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब चलो आप देखते हैं कि साइन ए क्या होता है, P अपॉन में H, मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास P की वैल्यू है, और ये जो है आपके पास ये H की वैल्यू है, ठीक भाई। लेकिन आपको कॉस भी फाइंड करना है, tan भी फाइंड करना। कॉस में तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस आता है, यहाँ तो बेस नहीं है, लेकिन इसके लिए भी समाधान है। आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हो, इसका बेस निकाल सकते हो, जो कि आपको पता है b² माइनस में होता है p²। ये b रखो और ये इसके ऊपर रूट लगा लो, क्योंकि स्क्वायर का रूट लग जाता है, यहाँ पे अंडर रूट लग गया, यहाँ पे p² मतलब h²। b को आपने एज इट इज रखा, ठीक है। h की वैल्यू कितना है 4 की स्क्वायर, माइनस p की वैल्यू कितना 3 की स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे आपने b रखा और ये अंडर रूट में एज इट इज रहने दो, 16 माइनस हो गया 9, क्योंकि 4 की स्क्वायर 16 होता है और 3 की स्क्वायर कितना होता है 9। चलो b जो है यहाँ पे 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा √7। तो अब तो 7 का किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो आपको ये ऐसे रहने देना है। b की वैल्यू निकल के आई है आपके पास में √7, ठीक है मेरे भाई। अब तो आपके पास में p भी हो गया, h भी हो गया, और यहाँ से आपके पास में b भी हो गया। अब चाहे तो इनमें से कोई सा भी रेशियो फाइंड कर सकते हो, कोई सा भी रेशियो फाइंड करते हो, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे कॉस ए। क्या निकालना है यहाँ पे कॉस ए। सबसे पहले पता करो कॉस क्या होता है, b अपॉन में h, तो कॉस लिखो यहाँ पे b अपॉन में h। तो b की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, b की वैल्यू आई है √7 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी थी 4। तो ये हो गया आपके पास में कॉस ए की वैल्यू, ठीक है भाई। ये फाइंड करना था, देख लो क्या हलवा सा पेपर पहले भी मैंने करवाया है। अब ये है tan a, ये tan a क्या होता है P अपॉन में B, सही से बनाते हैं यहाँ पे
P अपॉन में B। अब P क्या है आपकी वैल्यू, P है आपके पास में 3, ठीक है भाई, P है आपके पास में 3 और B की वैल्यू आई है √7, तो ये हो गया आपके पास में 10A की वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, ये देखो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन आया था जो आपके सामने है, जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, आपको बस ये रेशियो पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। आपको पता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, आपने हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस से आपने क्या निकाल लिया, ये चीज़ें निकाल ली और यहाँ से आपका सारा चीज़ निकल गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और सारे मॉक टेस्ट से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आप लोग के मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंदर में एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे डी में, इसी वाले सेशन में है, डी में भी एक ये पूछा, पहले नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 1 मॉक टेस्ट करवाया था कि जो एक सर्कुलर में जो चलते हैं ना 3 बेल करके, मतलब एक 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट एक्यूरेट डेटा तक सेम है मेरे भाई, आप चेक कर लो कोई भी मॉक टेस्ट उठा के। तो इसीलिए कह रहा हूँ सारे सेशन आप लोग वॉच किया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारी चीज़ें क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो इसी पेपर में आपके 3 नंबर के लिए आया हुआ है। चलो आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सपोज करो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, प्रूफ डेट वाले भी करवाऊंगा मैं आपको। क्या रहता है यहाँ पे इवेल्यूएट करना था क्वेश्चंस, इवेल्यूएट करना था हमें। पहला मतलब कि 2-3 सेशन दे रखा था, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर दे रखा आपके पास में प्लस में साइन स्क्वायर यहाँ पे 27 डिग्री। आप लोग ध्यान से सुनना, ये कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, बस ये है आपके सीधा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होकर यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में हुआ करता था। इस बार मतलब ये वर्टिकल फॉर्म में हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हुआ करता था। फिर यहाँ पे हो गया आपके पास में ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, प्लस में ये हो गया कॉस स्क्वायर, ये हो गया 73 डिग्री। ठीक भाई, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको किस तरह से करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं आप ध्यान से सुनते जाओ। अब देखो आपको हमेशा मैंने क्या बताया था कल वाले में कि आपके पास जब भी ये एंगल और ये थीटा और थीटा आपकी सम कितने की बनना चाहिए, ये 90 डिग्री बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए भाई, 90 डिग्री। जब आपने देखा कि 63 और 27 90 डिग्री के बराबर है, फिर आपने देखा 17 और आपके पास में 90, ये भी आपका 90 बन रहा है। तो अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, अब आपके पास बचा इनमें से किसी एक को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, किसी एक को यहाँ से चेंज। अब देखो कैसे होगा, अब आप लिखते हो यहाँ पे, चलो ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस में आपने इसे चेंज करना है, तो आपने लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जब आपके पास में ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आता है आपका कॉस थीटा। ठीक मेरे भाई, ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहीं से आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। अगर आपने रेशियो वाली देखी होगी, तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज़ रखा और एक को मैंने चेंज किया, क्योंकि मुझे एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे इसको कर लो इसको कर लो। मैंने साइन स्क्वायर ऐसे रखा 90 माइनस थीटा। मैंने कल वाले सेशन में भी बोला था, थीटा हमेशा आप अगर इसका चेंज करो तो इसका लोगे, इसका चेंज करो तो इसका लोगे। उसी तरह से आपको नीचे भी आना है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर है, आपको ऐसे करना है, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे ये लिखो 90 माइनस थीटा क्या लेना है, 17 लेना। क्यों, क्योंकि देखो 19 में से 17 घटाओगे ऑलरेडी आपका 73 आ जाएगा, 90 में से 63 घटाओगे ऑलरेडी आपका 27 आ जाएगा, इसलिए अपोजिट थीटा लेते हैं। चलो आगे देखते हैं कि साइन स्क्वायर आपने देखा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे रहने दो, थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 63, तो ये आपके पास आ गया 63 होल अपन लो। ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 17 ऐसे रहने दो। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर यहाँ पे बोलता हूँ मैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया यहाँ पे, साइन थीटा। क्या हो गया यहाँ पे, साइन थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 17 डिग्री। एक चीज़ यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया, ये सारी चीज़ें समझ गए।
इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो दो चीज, एक ना यहाँ पे भाई रामबाण है, लिखो फॉर्मूला लिखो आप यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके जो इक्वेशन बनेंगे ये आपके जो प्रूफ डेट वाले होंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा। यहाँ से आप 3 फॉर्मूला बना सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, ठीक भाई, ये तो रामबाण है। एक अगर कभी मान लो साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा होता है, साइन निकालना था, साइन को एज इट इज रहने दिया, ये वाला 1 ऐसे और ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस में स्क्वायर सही से बना लो, ये स्क्वायर हो गया। अगर मान लो मुझे कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 और ये इधर चला गया माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आपको एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। आपको ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ 1। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, ये भी हो गया 1। अब ये 1 1 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 1। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और ये देख लो कितने आसान क्वेश्चन थे। अब मैं जो क्वेश्चंस बचे हैं, एक प्रूफ डेट वाले बच्चे हैं, वो मैं आपको प्रूफ डेट वाले भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी जितने भी क्वेश्चन करवाए मैंने। और ये तो भाई रामबाण है, इसे आप लोग बहुत बढ़िया से नोट कर लो ये सारे। और भी 2-3 फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो 12 नंबर के चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है, तो वहाँ से आपके 12 में से 10 तो पक्के ही हो जाएंगे। 2 नंबर आपके एफर्ट्स पे काम करता है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना और बता देना इसके बाद प्रूफ डेट वाले करवाऊँ या क्वेश्चन पेपर वाले करवाऊँ। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।